औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिल्दी अमराज में से एक बीमारी है जो कि छाइयों के नाम से बयान हुई है। छाइयाँ हकीकत में इंसान की जिल्द में पैदा होने वाली ऐसी तब्दीली है जो कि उसकी जिल्द की रंगत को तब्दील कर देती हैं। अहादीस में जब हम इस बीमारी के इलाज की जानिब रुजू करते हैं तो हमें इसका सिर्फ एक ही इलाज नजर आता है और वो है नमक। अलबत्ता नमक का इस्तेमाल किस तरह करना है, तरीका इस्तेमाल सुन ले। अगर इस तरीके के मुताबिक नमक को इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। अल्लामा बरकी और अल्लामा कुलैनी रहमहुल्लाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इस हदीस को नकल किया है कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खाने के पहले लुकमे में नमक का इस्तेमाल करेगा वो छाइयों से महफूज रहेगा। अलबत्ता यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि नमक का इस्तेमाल करना जो यहाँ पे बयान हुआ है वो नमक की इब्तिदा नहीं है, क्योंकि हमें एक और हदीस मिलती है कि जिसमें हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि या अली, खाने की इब्तिदा में और खाने की इंतहा में नमक का इस्तेमाल करो। वो जो मौरिद है नमक के इस्तेमाल करने का वो अलग है, जो यहाँ पे हम इलाज के तौर पे बयान कर रहे हैं ये अलग है। यानी हम इन दोनों अहादीस को अगर जमा करके एक कुली नतीजा लेना चाहें तो हमारे सामने ये होगा कि इंसान खाने से पहले नमक का इस्तेमाल करे। जब उसने नमक का इस्तेमाल कर लिया, अब जब वो पहला लुकमा उठाकर खाना चाह रहा है तो उस पहले लुकमे के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क ले। ये जो बाद में नमक छिड़क रहा है ये हकीकत में छाइयों का इलाज है। जब वो नमक छिड़क कर उस पहले लुकमे को इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह वो इस बीमारी से महफूज हो जाएगा। दुआ खालिक दो आलम से कि खालिक करीम हमें हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।